अनन्य का अर्थ होता है न अन्य, जो केवल एक ही को सब में देखता है। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम में सर्वत्र, वृंदावन में भी गए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए तो गोस्वामी जी ने क्या कहा, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लोहात। हे प्रभु, जब आप मुरली की जगह धनुष बाण धारण करेंगे तब मैं आपको प्रणाम करूंगा। यह क्या हुआ, मुरली की जगह भगवान श्री कृष्ण के हाथ में धनुष बाण आ गए, श्री रघुनाथ जी के रूप में प्रकट हो गए महाराज। तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और देखो मैं महाराज भविष्योत्तर पुराण के प्रतिसर्ग पर्व में तो ये लिखा है कि वाल्मीकि तुलसीदास कलौ देवी भविष्य। स्वयं आदि कवि वाल्मीकि जी ही कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए हैं। श्री वाल्मीकि जी भगवान श्री राम के गुणों के गायक हैं। कलयुग में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रूप में वो प्रकट होकर उन्होंने श्री राम के यश का वर्णन किया, श्री रामचरितमानस के रूप में। महाराज कितनी बात, कैसे कैसे अद्भुत संत महाराज, जिन्होंने, जिनका जन्म हुआ, जिनका प्राकट्य होते ही जिन्होंने मुख से संसार की और कोई बात नहीं निकली, ना माँ निकला ना बाप, कुछ भी नहीं। क्या निकला? राम, जिसके मुख से राम निकला। अरे भैया, मरते समय मुख से राम निकल जाए तो जीव के कल्याण में संदेह नहीं। परंतु ऐसे आपने कितने लोगों को देखा है जो जन्म लेते ही जिनके मुख से राम निकला। या तो हमारे गोस्वामी जी महाराज में ये विशेषता थी महाराज, जिनके मुंह से राम निकला, इसलिए नाम भी पड़ा राम बोला। जो बोलते समय और कुछ नहीं, राम ही बोला, पहले जिन्होंने राम कहा। हाँ जी, ऐसे अनन्य महानुभाव। और देखो, इसलिए एक बार अकबर ने पूछा सूरदास जी से, कविता आपकी अच्छी है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की अच्छी है? सूरदास जी ने कहा, कविता तो देखा जाए तो कवि तो मैं ही श्रेष्ठ हूँ, कविता तो मेरी अच्छी है। अकबर ने कहा, तो गोस्वामी तुलसीदास जी की कविता वो अच्छी नहीं है? बोले, तुम मूर्ख हो, अरे कवि मैं हूं, इसलिए कविता मेरी अच्छी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कवि नहीं है, वो तो साक्षात ऋषि हैं, और ऋषि कविता नहीं लिखता, वो मंत्र का दृष्टा होता है। इसलिए स्वामी करपात्री जी महाराज का भी यही कथन था कि किसी भी वेद पाठी ब्राह्मण को, जैसे हमारे यहाँ यज्ञ में यहाँ पर आचार्य जी बैठकर कितना बढ़िया भव्य वेद पाठ कर रहे हैं, आपको आहुति के मंत्र सुनाई देते हैं। तो किसी भी वेद पाठी ब्राह्मण को सस्वर वेद पाठ करने पर जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य किसी भी आम इंसान को, आम मनुष्य को श्री रामचरितमानस जी के पाठ करने से मिल जाता है, वही फल मिलेगा महाराज। हाँ, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद्रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनूती। है ना जी, बड़ी अच्छी। गोस्वामी जी को कितनी दया आई कलयुग के लोगों के ऊपर।